नमस्कार। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 7 की, जहां पर 1 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है। राज ज्वेलर्स, आपने सभी ने नाम सुना होगा, उनका ये घर है और यहां पर 1 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है। आप बाहर गाड़ी देख सकते हैं और उनका ये मकान, उनकी एक कोठी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ शायद जैसे ही उस नौकर को दिल्ली से प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू यहाँ पर लेकर आया गया और उसके मन में जिस तरीके से लालच आया, क्योंकि महज 8 से 9 दिन बताए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर रहा और उन 8 से 9 दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी चोरी की वारदात को वो अंजाम देता है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचती हैं और ऊपर से जो वो जगह आप देख सकते हैं, वहां से शायद उसने नीचे जो है अपनी शर्ट के अंदर, कमीज के अंदर कुछ ऐसा फेंका और जो सामान मिसिंग है वो वही हो सकता है बताया जा रहा है। और उसके बाद वो इस तरफ से, आप ये रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो फरार हो जाता है और बहुत ही जल्दबाजी में जो है वो घर से भागा है। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपए की चोरी। और ऐसी ही चोरी जो है वो सेक्टर 7 के एक मकान में हुई थी, जहां पर 22 लाख रुपए तक का सामान, जो कुछ कैश था और बाकी सब ज्वेलरी थी, जिसको लेकर एक नौकरानी चली गई थी और वो भी दिल्ली प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही यहाँ पर आई थी, करनाल आई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो चोरी हो जाती है, जिसके अंदर ज्वेलरी है, ऊपर से कुछ यहाँ पर इस तरफ जो है वो फेंका जाता है। उसके बाद वो एक बार जो है आने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर से वहाँ रुकता है और दूसरी बार वो सामान यहाँ से उठाकर, वो कपड़ा यहाँ से उठाकर जो है वो चला जाता है। वो सीसीटीवी पूरी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हर जगह से उसके फिंगरप्रिंट, जो फोरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंची, उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो चोरी की वारदातें हैं वो भी लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरी तरीके से वो कैप्चर हुआ है और बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, नाम विनोद बताया जा रहा है। लेकिन आप भी जब किसी भी नौकर को अपने घर पर रखते हैं तो आपको सावधानी बरतने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि को बता दें कि ये वो घर है, सेक्टर 7 में ये लगता है। और राज ज्वेलर्स जो है, अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरी चोरी होती है। आपको बता दें सेक्टर 7 में ही पहले भी ऐसा मामला सामने आया था, जो दिल्ली प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू एक फीमेल नौकरानी बताया जाए कि लाई गई थी। लगभग 22 लाख रुपए की वो चोरी थी। और अब फिर से जो है ये मामला सामने आया सेक्टर 7 में, जहाँ पर एक नौकर लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान, जो ज्वेलरी बताई जा रही है, वो लेकर गया है, जिसके अंदर एक ब्रेसलेट बताया जा रहा है, एक रिंग बताई जा रही है और एक लग्जरी वॉच बताई जा रही है। आपको बता दें फिलहाल जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। एफएसएल जो टीम है, फोरेंसिक टीम है, वो मौके पर पहुंची हुई है और जो यहाँ पे ऑनर हैं उनसे भी हम थोड़ी और बातचीत हुआ था। रात को उसने अपनी ज्वेलरी जो है वो बेड के साइड पे रखी हुई थी, जो ड्रॉवर है, और वो सुबह उठ के ना लगभग 11 सवा 11 बजे जैसे नहाने के लिए गया है। तो उससे 10-1 मिनट पहले मैंने पूछा, मैं कहा विनोद जो हमारा वो है यहाँ पे सर्वेंट भी, वो कहाँ है? कहते हैं दूसरे वाला जो लड़का है वो बोलता है कि वो बाहर सफाई वगैरह कर रहा होगा, तो आ जाता है भैया। मैं कहा चलो ठीक है। इतनी देर में चिराग नहा के आता है, कहता पापा मैं अभी यहाँ से जब गया हूँ तो मेरा ज्वेलरी मेरी यहीं पड़ी हुई थी जी। सॉलिटेयर की रिंग है, काफ़ी बड़ा सॉलिटेयर है, 6 कैरेट का ऊपर लगा हुआ है। तो कहता पापा मेरा सामान नहीं है। एकदम से मेरा दिमाग खड़का, मैं कहा ये तो दिक्कत वाला काम हो गया। मैं कहा विनोद कहाँ है, उसको जरा फटाफट देखो कहाँ पे है। हमने फिर देखा वो ना तो वो लड़का कहीं घर पे मिला है। अभी हमने सीसीटीवी में देखा है, और जैसे उसने क्या किया, ऊपर से पहले शर्ट बाहर फेंक दी उसने प्री प्लानिंग से। 11:12 पे वो नीचे उतरा है और अपना शर्ट उठाई है और फटाफट मतलब दौड़ता हुआ उसमें देखा गया। वो वीडियो फुटेज है अपने पास? हाँ मेरे पास है वीडियो फुटेज है वो। सर जो इसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी आपने जब ये यहाँ? एक्चुअली पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि जिस प्लेसमेंट सेंटर से हम उसको लेके आए हैं ना, उसको मैं कम से कम 10 सालों से जानता हूँ। मतलब पहले मेरे पास जैसे 3-4 सर्वेंट जो है ना वो उसी के थ्रू आए हुए हैं और एक फेथ सा बन जाता है, ठीक है ना। तो उसने बोला भी भैया ये लड़का अच्छा है, एक बार ट्रायल के लिए आप इसको 5-7 दिन रख लीजिए, उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इसकी जो सैलरी वगैरह है वो आप जो कहोगे अच्छे तरीके से आप बैठ के फिर फाइनल कर लेंगे। टोटल कितना लॉस हो गया आपका? अभी तो मेरे को 3 चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं। एक्चुअली मेरे जो मिसिज़ हैं वो कल के ना मेरे वहाँ गए हुए हैं, इन लॉज पे वो गए हुए हैं, तो वो आएंगे फिर वो देखते हैं अपनी सेफ में कुछ और लॉस तो नहीं हुआ हुआ। फिलहाल जो एक तो 80 लाख की करीब एक रिंग है चिराग की, और अपना 12 से 15 लाख रुपए का ब्रासलेट है जी, और एक उसकी वॉच एक्सपेंसिव है वो भी। अभी तो 3 चीज़ें मेरे को तो यही पता है। 1 करोड़ से ऊपर की चोरी का? हाँ जी है। तो सर पुलिस कितने बजे आ गई, आपको कितने बजे? वो तो उसी टाइम मेरे साथ
मैं जैसे गया हूँ वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन मैंने दी है, वो साथ के साथ आगे थे, उन्होंने आके सारा देखा है और अभी ये अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं, पता लगेगा कहते हैं। और भी चेकिंग कर रहे हैं सामान, और भी कोई मिसप्लेस सामान तो वो मेरे मिसेज आएंगे फिर ही पता लगेगा। हाँ, बाकी वो तो यही कह रहे हैं कि मैं तो लॉक करके गई हुई थी। जी। हाँ, तो आपने चेक किया लोग है अभी या नहीं है? ये 8 डेज हो गए इनका, 7-8 आपने वो डेज। सब लोग चेक कर लिए, लोग एजिटीज हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोग तो सारे चेक कर मतलब मान सकते हैं सुरक्षित है अभी काफ़ी चीज़ें? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बाकी तो सब ठीक है। बाकी जैसे वो 8-10 दिन से था, वो धीरे धीरे क्या पता क्या क्या निकालता रहा हो जो कि हमें ना पता हो, जी। है ना। तो वो बाकी मैसेज आएगी, फिर वो देखते हैं हम लोग जैसे भी है। सर उसने बताया था कभी कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है, क्या परिवार है? जो दूसरे वाला सर्वेंट है उसको उसने बताया हुआ है कि मैं बिहार पता नहीं कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला है। तो सर वो आईडी वगैरह कुछ उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी बस वही हमारे से गलती, पता क्या होता है, जब नुकसान होता हो ना तो दिमाग वैसे ही बंदे का ख़राब हो जाता है। भाई जैसे हमने ट्रायल बेस पे आया, वो लड़का एक फेथफुल वो थी कंपनी थी, उसके थ्रू आया था, तो आज तक तो हमें दिक्कत आई नहीं पहले। तो इस वजह से मैंने भी ज़्यादा थोड़ा सा घर को लेके भी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रेनोवेशन में थोड़ा सा मैं बिज़ी था, तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं भी कहाँ से तो आया है क्या नहीं है। भाई चलो उन्होंने भेजा ठीक होगा, अभी ट्रायल बेस पे आया, 5-7 दिन देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना अच्छा लगेगा तो इसको रेगुलर कर लेंगे। सर इतना बड़ा कांड हो गया है किस्म से, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि करनाल का आपको मालूम है, देखो सराफा बाजार है काफ़ी बड़ा, और भी काफ़ी मेन पता क्या है कि कभी भी किसी भी सर्वेंट को, मैं तो कहता हूँ बाहर दिल्ली में तो फेथ करना ही बड़ा बेकार हो चुका। ये तो जो लोकल हमारे होते हैं ना, जिनका पता हो कि फैमिली यहाँ रहती है या जो भी है, उन्हीं को ही रखना चाहिए। जहाँ तक देखो चोट लगी है तो पता लगता है। कंप्लेंट दे दी पुलिस को? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, वो फोरेंसिक टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो बिल्कुल आपको बता दें कि करनाल के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का ये घर है जहां पर ये चोरी हो जाती है। और आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली में है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं जिनके थ्रू जो है इनको यहाँ पर लेकर आया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है और एफएसएल की टीमें जो है, जो यहाँ पर उसका सामान वगैरह है जिनको वो इस्तेमाल करता था, उसके ऊपर से उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। 1 करोड़ तक की ये चोरी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर एक सोलिटरी रिंग बताई जा रही है और ब्रेसलेट और वॉच बताई जा रही है। इसके साथ साथ फिर से आपको बता दें कि प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही सेक्टर 7 के ही एक मकान में 22 लाख रुपए की चोरी कर एक नौकरानी भी जो है वो फरार हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप दिल्ली से कोई भी जो है हायर कर यहाँ पर आप लेकर आते हैं किसी को भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपको सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन जो हर तरीके से हर किसी वर्कर को जब आप रखते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। हालांकि ये कुछ सामान है जिससे फिंगरप्रिंट जुटाने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 7 का ये मकान आप समझ सकते हैं जहाँ से 1 करोड़ रुपए की चोरी कर एक नौकर चला जाता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ कैप्चर हुआ है, बताया जा रहा है कि वो जाता हुआ दिख रहा है, वो भी ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अपील है आप लोगों से कि आप भी जो है सतर्क रहें, सावधान रहें। बताया जा रहा है जो चोरी सर मॉर्निंग में जब बेटा चिराग नीचे आया है, सुबह उठा है तो आके पूछा उसने पापा को भी मेरे ज्वेलरी आर्टिकल्स नहीं है। मेरे एक्चुअली में बद्री लॉ का हाउस है जी। और तो उसके पापा कहने लगे बेटा तेरे को पता होगा, मैं तो नीचे हूँ, मैं तो ऊपर गया ही नहीं आपके रूम में। तो सर्वेंट को कॉल किया, उसके रूम में देखा, सर्वेंट रूम में जाके तो वो नहीं था। तो अब सीसीटीवी फुटेज में देखा लगभग 11:15 के आसपास वो एक थैला लेकर घर से बाहर निकल रहा है और रन करता हुआ जा रहा है। उसके बाद नियर बाई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क्स वगैरह सारा कुछ देखा हमने, कहीं अवेलेबल नहीं था। तो तब पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस टीम आई हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। तो कब लाए थे आप इस नौकर? इसको लगभग विनोद नाम है सर इसका, और इसको अभी 10-15 दिन पहले ही लेकर आए थे। कहाँ का रहने वाला था ये बिहार का रहने वाला मूल रूप से जी। और प्लेसमेंट एजेंसी कौन सी है? सूरज एजेंसी, आनंद पर्वत, करोल बाग। अच्छा, तो क्या सैलरी पे था, फुल टाइमर था? ये सैलरी पर था सर। कितनी एज होगी इसकी लगभग? इसकी एज सर 34 के नियर अबाउट, 32-34 के। तो आपने एजेंसी से बात की है? एजेंसी से बात की है, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, आधार कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका एड्रेस दे रहे हैं जी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। क्या क्या लेके क्या क्या गया है अभी? प्राइमा फसाई तो सर 3 आर्टिकल्स ही पता चले हैं, जिसमें एक बेटे की नियर अबाउट 80 लाख की रिंग है सोलिटेयर की, और एक 15 लाख का ब्रेसलेट है, और एक लग्जरी वॉच है उसकी। सर कैसा नेचर कैसा था उसका, क्या लग रहा वो चुप रहता होता था। अब पता चला, जैसे मैंने आके पूछा इनसे तो बता रहे हैं चुप रहता था नेचर वाइज, बड़ा मतलब खुल के नहीं किसी बात को बताया करता था। ये कहते थे घर बात कर ले, अगर तेरे कोई घर पर है वहाँ पर है, नहीं मेरे को कोई बात नहीं करनी है, कोई ऐसी बात नहीं। ना उसके पास फ़ोन था, ना कोई सिम रखा हुआ था उसने अपने पास, कुछ ऐसा नहीं था, नंबर वगैरह। एज वगैरह कुछ आइडिया? एज सर 32-34 के नियर अबाउट थी।
तो बाल बच्चेदार होगा फिर इसका मतलब? ये एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, राज जी बताएंगे। अच्छा, बाकी सब चेक कर लिया सारा घर का सामान? एक्चुअली में वही बताना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली अभी नुकसान का नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो राज के वाइफ हैं वो किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन है, वो आने वाले हैं, तो आके अपनी मीरा वगैरह अपने रूम्स वगैरह देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चल पाएगा। तो सर किस समय पता लगा था ये वारदात हो गई है? ये 11:15 पर। तो कैसे, कोई वीडियो देखा आपने कैसे? वीडियो तो बाद में देखा, सबसे पहले तो उसको सर्च ही किया, जब आर्टिकल्स नहीं मिले, जूली आर्टिकल्स जो ड्रॉर में पड़े थे ऊपर, जहाँ उसका रूम था उसमें देखा, नियर बाय पूरे हाउस को देखा, आसपास देखा, नियर बाय पड़ोस में पता किया, जब कहीं नहीं दिखा तो तब फिर सीसीटीवी में देखा तो 11:15-11:20 के आसपास घर से बाहर निकल रहा है, उसके हाथ में एक बैग है और उसको लेकर रश करता हुआ भागता हुआ जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं हर तरीके से जो फिंगरप्रिंट है उन्हें जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है उस व्यक्ति के, उस विनोद जो नाम बताया जा रहा है, हालांकि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, उसके फिंगरप्रिंट की तलाशी के लिए आप देखिए जो भी स्टेयर्स वगैरह हैं उसके ऊपर जहाँ भी टच वगैरह किया गया होगा वहाँ से जो FSL की टीम है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम है, वो पहुँची हुई है और उन फिंगरप्रिंट्स को किसी भी तरीके से जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक CCTV सामने आया है जिसके अंदर वो भागता हुआ भी दिखाया और कुछ सामान लेकर, ऊपर से कुछ फेंका गया है, उसको अपने साथ लेकर वो गया और अब तक जो है वो यहाँ से गायब है, यहाँ पर लौटा नहीं है। सेक्टर 7 का ये मकान लगता है राज ज्वेलर्स है, उनके घर पर ये चोरी हो जाती है और बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर एक जो है ब्रेसलेट है, एक वॉच है और एक जो है रिंग है और लगभग इनकी कीमत जो है वो 1 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी चोरी की वारदात होती है। हालांकि किसी भी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये भी साथ साथ जो है समझने वाली बात है। अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से, योगेम गोर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।